तो चलिए अब इंग्लिश नहीं, अब हमारे साइंस की शुरुआत हो चुकी है। तो देखते हैं अब साइंस के क्वेश्चंस किस किस प्रकार से आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि क्लास को देख तो रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और नए बच्चे जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस और दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस है जो है वो दूसरे बच्चों तक भी फैल सके। ठीक है, तो बस यही है, गुजारिश है कि आप सब लोग लाइक ज़रूर करिएगा इस चैनल को। ठीक है, सॉरी, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और नए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 20, 64.3% या फिर 78%? कितने प्रतिशत हम देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन? जी जल्दी से बताइए, जल्दी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है, बस 12-13 क्वेश्चन है साइंस के। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%। कितना परसेंट होता है? 78%। नाइट्रोजन आता है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बच्चे हैं 21%, और फिर बाद में आता है आर्गन। ठीक है, और फिर बाद में आता है अपना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट, वोल्ट या फिर एम्पियर या फिर ओम? विद्युत शक्ति की इकाई क्या मिलेगी आपको? जी बच्चे, विद्युत शक्ति की इकाई तो वाट होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट तो देखो अपने पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। ठीक है, एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर करंट की होती है, यानी कि विद्युत की होती है। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की होती है। और बच्चे कूलम्ब की क्या होती है? कूलम्ब, तो कूलम्ब होता है चार्ज की इकाई होती है। ठीक है, और वाट होती है हमारी पावर की, यानी कि शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। अगला क्वेश्चन, द ब्लड इज प्योरिफाइड इन द ऑर्गेन, यानी कि रक्त में शुद्धिकरण इस अंग में होता है। कौन से अंग में होता है रक्त में शुद्धिकरण? फेफड़ों में, हृदय में, गुर्दे में या फिर यकृति में? जी बच्चे, आपसे पूछा गया है ब्लड जो है, खून जो है, वो कहाँ प्योरीफाई होता है? ब्लड लंग्स में, हृदय में, गुर्दे में या फिर यकृति में? प्योरीफाई कहाँ होता है ब्लड? जी वेरी गुड, A, B। जी फेफड़े, हार्ट। जी जी बच्चे, प्योरीफाई करना यानी कि साफ़ करना। और हमारे शरीर की जो भी गंदगी है वो किसके द्वारा साफ़ की जाती है? वो गुर्दे के द्वारा साफ़ की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? गुर्दे के द्वारा। देखो लंग्स में से तो क्या लेते हैं हम? सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन आएगी हमारे शरीर के अंदर और CO2 बाहर जाएगी। हार्ट क्या करता है? हार्ट केवल पंपिंग करता है, यानी कि हृदय जो है वो पंप करेगा। पंप यानी कि जो खराब खून है वो हमारे शरीर से लेकर आएगा, यानी कि CO2 वाला जो खून है वो हमारे शरीर से लेके आएगा। और जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून है वो शरीर के अलग अलग अंगों तक भेजेगा। तो भेजने और पंप करने का काम क्या है? हार्ट का काम है। किडनी का काम है मेन साफ सफाई करना। तो सही आंसर क्या होगा? गुर्दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कॉजेज, विटामिन A की कमी से डैश होता है। रिकेट्स होते हैं, रतौंधी होती है, बेरी होती है या स्कर्वी होती है? विटामिन A की कमी से क्या होता है? जल्दी से बताइए। और सभी बच्चे क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो विटामिन A की कमी से हमें क्या होता है? विटामिन A की कमी से रिकेट्स, रतौंधी, बेरी या स्कर्वी? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। रिकेट्स होते हैं विटामिन D की कमी की वजह से। ठीक है, विटामिन D की कमी की वजह से रिकेट्स होते हैं। बेरी होता है विटामिन
जी बच्चे, विटामिन बी की कमी की वजह से। और स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से, ठीक है। विटामिन सी, जिसको अस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द आयनाइज साल्ट इज यूजफुल फॉर मैन बिकॉज, यानी कि आयनाइज युक्त नमक मनुष्य के लिए उपयोगी है, क्यों उपयोगी है? पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए, या फिर योगों के प्रांतीय प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, या फिर कंट्रोल थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना, या फिर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। जी जल्दी से बताइए। लोकेश, पूनम, वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। जी दिलशाद, वेरी गुड। और एक चीज़ मुझे यार ये समझ में नहीं आती, तुम लोग यार अगर मैसेज कर रहे हो तो मैसेज करने के बाद में डिलीट क्यों कर देते हो, हैं? इतना क्या हो जाता है? विटामिन बी, ओके। तो सही आंसर है बच्चे क्या? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना, थायराइड ग्रंथि। अब देखो आप लोगों ने थायराइड तो सुना ही होगा, चलो वो थायराइड तो वो अलग होता है। बाकी देखो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हार्मोन बेचता है, हार्मोन का नाम है, ठीक है, हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा बेचता है? हार्मोन बेचता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। सो ये सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड की थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे चाहते हैं हम बॉडी में कि बिल्कुल नॉर्मल रहे, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होना जरूरी है? आयोडीन होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड की भी कमी होगी, थायराइड ग्लैंड की भी कमी होगी, यानी थायराइड हार्मोन की भी कमी होगी, थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्या हो सकता है? गोइटर हो सकता है। हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? गोइटर हो सकता है, जिससे गला जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नॉर्मल hemoglobin, the normal hemoglobin level in the blood man is, मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? ये 10 है बच्चे, ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ, 100 मिली रक्त में 10 ग्राम, 100 मिली रक्त में 15 ग्राम, 100 मिली रक्त में 13 ग्राम, 100 मिली रक्त में 18 ग्राम, कितना होता है? जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए। और सभी बच्चों क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं क्लास को लाइक करिएगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो बच्चे हमारा हीमोग्लोबिन, एक मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो बच्चे मनुष्य के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी के अंदर पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखने के लिए वो कौन सा वो होता है, धातु होता है? वो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, जो कि आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए अच्छा है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर 100 मिली रक्त में 15 ग्राम होता है, ठीक है। 100 मिली रक्त में कितना होता है? 15 ग्राम, जी 10 ग्राम नहीं है, 15 ग्राम नॉर्मल है, ठीक है। चलिए 15 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी इन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुंह में, यकृति में, स्टमक में, या छोटी आंत में? प्रोटीन का डाइजेशन, और प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस में टूटेगा बच्चे? एमिनो एसिड में, ठीक है, एमिनो एसिड में, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से हमें क्या हो सकता है? प्रोटीन की कमी से हमें क्वाजीकोर हो सकता है, ठीक है, क्वाजीकोर।
क्वाजीकोर नाम की बीमारी हो सकती है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। और मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? वो छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त में थके जमने के लिए रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ए, डी, ई या के? कौन सा विटामिन है जो कि हमारे रक्त में क्या होता है, रक्त जो जम जाता है उसके लिए कौन सा विटामिन काम आता है? ए, डी, ई या के? जी चलिए, तो बच्चे हमारे रक्त के अंदर रक्त को जो जमने का काम करता है वो विटामिन हमारा के होता है। विटामिन के की खास बात यही होती है कि वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में। अगला क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, O2, N2 या CO? रासायनिक सूत्र क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो बच्चे ये तो बहुत ही आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या मिलेगा? CO2। O2 किसका मिलेगा? ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन किसका? ऑक्सीजन का क्या मिलेगा? O2। चलिए अगले और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन हाउस इज ऑफ डैश वोल्ट। घरों में आपूर्ति की जाने वाली बिजली वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? 120 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट? कितने वोल्ट की जो हमारे पास विद्युत जो आती है, विद्युत धारा आती है? चलिए जी जल्दी से बताइए। तो कितना वोल्ट है बच्चे? 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे प्रोटीन में, अच्छा वो छोटी आंत में होता है, ठीक है, ये तो सेम ही है जी। ध्वनि निम्नलिखित में से किस सबसे तेज कहाँ चलेगी? ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलेगी? वायु में, स्टील में, वैक्यूम में या पानी में? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? तो बच्चे बात की जाए ध्वनि की गति की, तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा मिलती है बच्चे सॉलिड में, ठीक है, यानी कि ठोस में। दूसरा मिलती है लिक्विड में, ठीक है, यानी कि द्रव्य में। और तीसरा मिलती है गैस के अंदर, यानी कि गैस, ठीक है। तो ये आता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर बाद में लिक्विड में, ठीक है, फिर बाद में गैस में। तो आप बात करें इनमें से, वैक्यूम में तो जो होती है ध्वनि चलती ही नहीं है, ठीक है। ध्वनि को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब क्योंकि वैक्यूम जो होता है कोई माध्यम तो देता नहीं है, तो जिसके कारण, यानी कि निर्वात जो होता है माध्यम तो देता नहीं है, तो जिसके कारण वैक्यूम में ध्वनि नहीं सुनाई देगी, लेकिन स्टील के अंदर ध्वनि सबसे ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है, स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी? जी बच्चे, सापेक्ष आर्द्रता मापने में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, ये स्फेग्नोमीटर होगा, या फिर स्पायरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर? जी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए। जी अरे आदर्श, तुम्हें क्या मतलब है कि भाई पूनम सिस्टर गलत बता रही है या सही बता रही है? छोड़ो इस बात को। तो बच्चे वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या बताता है? सापेक्ष आर्द्रता। हाइड्रोमीटर क्या बताता है? ये बच्चे बताता है समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई, ठीक है। समुद्र की गहराई कौन बताता है? हाइड्रोमीटर बताता है। बैरोमीटर बताता है हमारा वातावरण का दबाव, ठीक है, दबाव जो बताता है वो बताता है बैरोमीटर, ठीक है जी। तो देखिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो गई है। सो कह रहे थे ना कब तक क्लास ख़त्म होगी, सो बस आज की क्लास यहीं तक थी। फिर अगली क्लास आएगी मेरी आज शाम को 4 बजे मेरी अगली क्लास है। तो उस आप सब लोगों से गुजारिश है तो आज की क्लास में ज़रूर आइएगा। जी बच्चे एग्जैक्टली 4 बजे हैं।